वो जो छोटा सा एक फसाना था। नाराज तो काफी दिनों से चल रहे थे, अब पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा और कहा गुड बाय। कांग्रेस छोड़ने के बाद कह रहे हैं नई पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर की सियासत करेंगे। जम्मू कश्मीर भी जाऊंगा, जम्मू भी जाऊंगा, जम्मू का अकेले क्यों जाऊं? और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे। देखो जम्मू कश्मीर में तो मेरा यूनिट बनेगा, दैट इज निश्चित। बाकी नेशनल लेवल पे देखेंगे। भले ही गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यकीन है कि इस्तीफे के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उनका दोस्ताना रिश्ता है। जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का पलायन प्रोग्राम है, वो शुद्ध रूप से डायनेस्टी की एट्रोक्रेसी का नतीजा है। जिस तरह से अहंकार, सामंती अहंकार चूर चूर करके लोगों के, इनके नेताओं के दिमाग में भरा हुआ है। आज की तारीख में भी कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद, अजय माकन जो बोल रहे हैं वो बातें जयराम रमेश के ट्वीट से और साफ हो जाएगी, जिन्होंने लिखा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं, सहयोग है। अब जयराम रमेश मोदी के किस आंसू की बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। जब गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भावुक विदाई दी थी। एक घटना को याद करके पीएम मोदी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पीएम मोदी की नजरों में गुलाम नबी आजाद बेहद संजीदा नेता थे, लेकिन अपनी ही पार्टी में उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर यह है कि उनके सुरक्षाकर्मी और पीए ये फैसले ले रहे हैं। आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा राव जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे, और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई। गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में राहुल पर बड़े बड़े सवाल किए। उन्होंने लिखा, जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, जब राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया, सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा। जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है
वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं, नेता हैं और नेता रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब उसको अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं, आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में हड़कंप है। 5 पूर्व विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और कई दूसरे भी लाइन में लगे हैं। हमने उनकी दिशा में और उनकी सपोर्ट में 5 के 5 एमएलएज ने, एक्स मिनिस्टर्स ने रिजिग्नेशन दिया है। गुलाम नबी आजाद का जाना भले ही कांग्रेस के लिए झटका ना हो, लेकिन सवाल तो है कि आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी को हो क्या गया है कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।